एक बार ब्लैकवुड के एकांत ग्रामीण इलाके में एक शानदार जागीर थी जो सदियों से रहस्य में डूबी हुई थी। ब्लैकवुड मैनर, जैसा कि झांत था, का एक काला और भूतिया इतिहास था जिसने सबसे बहादुर आत्माओं की रीढ़ को भी हिला दिया था। किंवदंती यह थी कि 18वीं शताब्दी के दौरान मनोर में लॉर्ड हेनरी ब्लैकवुड नाम का एक धनी अभिजात वर्ग रहता था। वह गुप्त और अंधेरे कलाओं के लिए एक विचारक के साथ एक पुनरावर्ती व्यक्ति था। लॉर्ड ब्लैकवुड ने निषिद्ध अनुष्ठानों में तल्लीन किया और मृत्यु को धोखा देने और परम शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हुए नेक्रोमेंसी में दबोच लिया। हालांकि सत्ता के लिए उनकी अतृप्त प्यास ने उनके पतन का कारण बना। अमृता की अपनी खोज में उसने जिन अंधेरी ताकतों को बुलाया, उन्होंने मनोर को शाप दिया। हमेशा के लिए लॉर्ड ब्लैकवुड की तड़पती आत्मा को उसकी दीवारों के भीतर बांध दिया। उस दिन से ब्लैकवुड मैनर भय और भय का स्थान बन गया, जहां मृतक की आत्माएं जीवित लोगों के साथ मिल जाती थीं। जैसे जैसे साल बीतते गए, जागीर के भीतर अजीबोगरीब घटनाओं के किस्से पूरे क्षेत्र में फैल गए। स्थानीय लोगों ने हॉल के माध्यम से बहने वाले भूतों के बारे में फुसफुसाए, खाली कमरों में गूंजती भयानक फुसफुसाहट और रात भर चलने वाली पीड़ा। खुद लॉर्ड ब्लैकवुड की तामसिक भावना का सामना करने के डर से किसी ने शाम के बाद ब्लैकवुड मैनर में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। एक भयावह शाम एमिली हार्पर नाम की एक प्रसिद्ध असाधारण जांचकर्ता ब्लैकवुड शहर में पहुंची, जो प्रेतवाधित मनोर के आसपास की कहानियों के लिए तैयार थी। अलौकिक के अपने ज्ञान और विशेष उपकरणों की एक सरणी के साथ सशस्त्र, वह मनोर को त्रस्त करने वाली भूतिया कहानियों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ थी। जैसे ही एमिली ने जागीर की ओर जाने वाले ढहते हुए पथरीले रास्ते पर पैर रखा, उसे पूर्वाभास का भारी एहसास हुआ। हवा ठंडी हो गई और वातावरण परलोक की उपस्थिति से घनीभूत हो गया। उसकी घबराहट को नजरअंदाज करते हुए वह आगे बढ़ी, भीतर रहने वाली पुरुषवादी ताकतों का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। ब्लैकवुड मैनर के अंदर टिमटिमाती मोमबत्तियों, मकड़ी के जाले से लदे झाड़ फानूस और सड़न की विशिष्ट गंध को देखकर एमिली के होश उड़ गए। दमनकारी चुप्पी केवल पदचाप की दूर की गूंज और उसके नाम की कभी कभी फुसफुसाहट से टूट गई थी। अपने स्पेक्ट्रल डिटेक्टर के साथ सशस्त्र एमिली मनोर के दिल में गहराई तक पहुंच गई। जितना आगे उसने खोजबीन की, पैरानॉर्मल एक्टिविटी उतनी ही तीव्र होती गई। दरवाजे पटक कर बंद हो गए, चित्र भयावह रूप में विकृत हो गए और हवा के ठंडे झोंकों ने उसकी रीढ़ को झकझोर कर रख दिया। मनोर के भव्य बॉलरूम के केंद्र में एमिली ने आखिरकार लॉर्ड ब्लैकवुड की आत्मा से संपर्क किया। उसके सामने एक द्रुतशीतन आभास प्रकट हुआ। एक भूत जो फटे पुराने काले वस्त्रों में लिपटा हुआ था। उसकी आंखें एक द्वेषपूर्ण रोष से चमक रही थीं। भूतिया आकृति ईथर के हाथों से बाहर निकली, मानो उसे अनंत अंधकार की गहराई में खींच ले। अपने साहस का परिचय देते हुए एमिली ने लॉर्ड ब्लैकवुड का सामना किया। उनसे अपनी यातनापूर्ण आत्मा को मुक्त करने और शांति पाने की विनती की। उसने सत्ता के प्रति उसके जुनून के पीछे के दुखद सत्य को उजागर किया और टूटे हुए दिल के अवशेषों की खोज की, जिसने उसे पागलपन की ओर धकेल दिया था। लॉर्ड ब्लैकवुड हालांकि अपनी पीड़ा में फंसे हुए थे, फिर भी अपनी मानवीय यादों और भावनाओं से चिपके रहे। एमिली की करुणा से प्रेरित होकर लॉर्ड ब्लैकवुड की आत्मा डगमगाने लगी। एक पल की राहत ने हवा को भर दिया और पीड़ा की प्रतिध्वनियों की जगह एक शोकाकुल आह ने ले ली। वह अभिशाप जिसने उसे जागीर से बांध दिया था खुलने लगा और एक चकाचौंध करने वाली रोशनी ने भव्य बॉलरूम को ढंक दिया। जब रोशनी चली गई तो एमिली ने खुद को जीर्ण शीर्ण कमरे में अकेला खड़ा पाया। दमनकारी माहौल उठा था और ब्लैकवुड मैनर पर शांति की भावना आ गई थी। लॉर्ड ब्लैकवुड की आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई थी। उसकी तड़पती आत्मा शापित जागीर की बेड़ियों से मुक्त हो गई। ब्लैकवुड मनोर के एक बार प्रेतवाधित हॉल अब एक नई शांति से भरे हुए थे, जैसे कि सदियों की पीड़ा का भार उठा लिया गया हो। लॉर्ड ब्लैकवुड के साथ एमिली हार्पर की साहसी मुठभेड़ की खबर ब्लैकवुड के पूरे शहर में फैल गई और आसपास के समुदायों ने उसे एक नायक के रूप में सराहा। वह अलौकिक पर आशा और विजय का प्रतीक बन गई, दूसरों को अपने डर का सामना करने और अज्ञात का सामना करने के लिए प्रेरित किया। एक कुशल असामान्य अन्वेषक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के साथ एमिली को देश भर में प्रेतवाधित स्थानों के साथ सहायता के लिए कई अनुरोध प्राप्त हुए। उसने दूर दूर तक यात्रा की, अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करके बेचैन आत्माओं को शांति पाने और जीवन को सांत्वना देने में मदद की। ब्लैकवुड मैनर के रूप में यह एक परिवर्तन से गुजरा। अब भयभीत और परित्यक्त नहीं, यह साजिश और आकर्षण का स्थान बन गया। इसे एक संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया था, जिसमें समृद्ध इतिहास और मनोरम कहानियों को संरक्षित किया गया था, जो कभी इसकी दीवारों के भीतर दबी हुई थीं। दुनिया भर के आगंतुकों ने वास्तुकला पर आश्चर्य किया और बहादुर अन्वेषक की कहानियां सुनी,
जिन्होंने लॉर्ड ब्लैकवुड की तामसिक भावना को दूर कर दिया था। इसके बाद के वर्षों में ब्लैकवुड मनोर करुणा की शक्ति और अंधेरे पर मानव भावना की विजय के लिए एक वसीयतनामा के रूप में खड़ा हुआ। एमिली का नाम साहस और सहानुभूति का पर्याय बन गया और उसने जीवित और मृत दोनों के लिए शांति लाने की कोशिश करते हुए अपना काम जारी रखा। लेकिन अपने प्रयासों की सफलता के साथ भी एमिली लॉर्ड ब्लैकवुड के साथ उस डरावनी मुठभेड़ को कभी नहीं भूली। वह अपनी कहानी अपने साथ ले गई, जो मानवता की नाजुक प्रकृति और अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के खतरों की निरंतर याद दिलाती थी। यह अलौकिक को समझने की उसकी खोज में एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि वह सहानुभूति और सम्मान के साथ प्रत्येक जांच से संपर्क करे। ब्लैकवुड मनोर की भूतिया कथा एक सतर्क कहानी बन गई, जो आने वाली पीढ़ियों को वर्जित ज्ञान में तल्लीन करने के परिणामों और देखे और अनदेखे के बीच संतुलन खोजने के महत्व की याद दिलाती है। और इसलिए ब्लैकवुड मैनर की कहानी क्षमा की स्थायी शक्ति और मानव आत्मा के लचीलेपन के लिए एक स्थायी वसीयतनामा है।